कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो असिस्टेंट यानी वायरलेस ऑपरेटर AWO और टेल प्रिंटर ऑपरेटर यानी TPO की यानी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो आप इस वैकेंसी की यानी इंतजार कर रहे थे इतने दिनों से, वो आपकी आज आ चुकी है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। ये आपका नोटिस आ चुका है, पूरी यानी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इसमें हम बात करेंगे कब से आपके फॉर्म इसके में पढ़ना शुरू हो गए, उसके अलावा कब तक पढ़ेंगे इसमें फॉर्म, और इसकी यानी फीस लास्ट डेट कितनी है। उसके अलावा आपको बताएंगे हम कि इसमें जैसे अभी बाय चांस आपका फॉर्म जैसे यानी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप कब से लेकर कब तक फॉर्म करेक्शन कर पाएंगे, तो आपकी उसके अलावा आपकी बताएंगे कि एग्ज़ाम इसका कब होगा। तो ये पूरी जानकारी, इसके अलावा आपको बताएंगे कि इसमें आयु कितनी मांगी गई है, आपकी योग्यता कितनी मांगी है, आपकी मतलब क्वालिफिकेशन कितनी क्या होनी चाहिए। उसके अलावा आपको इसमें ये पता चलेगा कि इसका यानी प्रोसेस कैसे है, यानी इसका जो मतलब एग्ज़ाम कब होगा। इसके अलावा इसमें मतलब एग्ज़ाम के बाद क्या यानी प्रोसेस होगी। उसके अलावा आपको बताएंगे कि इसमें यानी एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, बस आप शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और साथ के साथ आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपकी वैकेंसी जो आई हैं वो कितनी कितनी वैकेंसी आई हैं और पूरी यानी कितनी वैकेंसी हैं। तो आप बस इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से शुरू से लेकर के एंड तक देखिए, क्योंकि यदि आपने कहीं भी इस वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप स्किप कर दें। इसलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और प्रत्येक जानकारी को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। अब जैसे बात कर लेती सबसे पहले आपकी यानी डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म, तो वो आपकी 24/9/2025 से 15/10/2025 तक आपके यानी फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 15/10/2025 है। उसके अलावा यानी फीस पेमेंट की 16/10/2025 है, यानी आप 11 बजे तक फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा आपकी यानी जैसे करेक्शन फॉर्म की जो डेट है वो 23/10/2025 से लेकर के 25/10/2025 है। उसके अलावा एग्जामिनेशन की बात कर लें तो आपका दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम यानी इसमें क्लियर है कि आपका दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद बात कर ले अब आपकी पे मैट्रिक्स लेवल है, तो आपका लेवल है 4 की, और ये यानी इसकी जो जैसे सैलरी है वो आपकी 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये तक, और ये ग्रुप सी की यानी जॉब है। किसकी जॉब है? ग्रुप सी की। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की, तो हेड कांस्टेबल की जो AWO TPO की जो वैकेंसी है उसमें यानी पुरुष के लिए तो आपकी यानी जैसे ओपन में आपकी हैं वो है आपकी जनरल के लिए 126, EWS के लिए 29, OBC के लिए 76, SC के लिए 33 और ST के लिए 21, और कुल आपकी टोटल है 285। एक्स सर्विसमैन के लिए जनरल में आपकी 16, EWS में 4, OBC में 9, SC में 11, ST में 9 और आपकी टोटल है 49। डिपार्टमेंटल हैं वो आपकी हैं जनरल के लिए 16, EWS के लिए 4, OBC के लिए 9 और आपकी SC के लिए 4 और ST के लिए 3 और कुल हैं आपकी 36। और आपको बता दें जो आपकी जनरल के लिए टोटल वैकेंसी है वो आपकी है 158, EWS के लिए वो आपकी 37 हैं, OBC के लिए 94 हैं, SC के लिए 48 है, ST के लिए 33 हैं, कुल यानी आपकी हैं वो 370 हैं। अब बात कर लेते हैं फीमेल यानी जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके बारे में। तो महिला अभ्यर्थियों में आपकी यानी ओपन में 70 जनरल के लिए और EWS के लिए 16, OBC के लिए 42 और SC के लिए 21 और 14 आपकी ST के लिए टोटल हैं वो 163 हैं। और डिपार्टमेंटल हैं वो आपकी 8 हैं जनरल के लिए, 2 हैं EWS के लिए, OBC के लिए 5 हैं, SC के लिए आपकी 2 हैं और आपकी ST के लिए 2 हैं और टोटल हैं 19। और आपकी यहाँ टोटल वैकेंसी जनरल के लिए 78 हैं, EWS के लिए 18 हैं, OBC के लिए 47 हैं और SC के लिए 23 हैं और 16 ST के लिए और 182 यानी क्या है, तो आपकी ये टोटल वैकेंसी है। तो और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे क्या अदर स्टेट के यानी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, भर सकते हैं आप, यानी यदि जैसे दिल्ली के अलावा किसी दूसरी जगह के या निवासी हैं यानी आपका जन्म स्थान दूसरी जगह पर है किसी अदर स्टेट में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपको हाँ एक और बात मेन कि आपको इसका एग्ज़ाम आपका दिल्ली में ही होगा। आपकी जितनी भी प्रोसेस होगी वो आपकी दिल्ली में होगी, पोस्टिंग भी आपकी दिल्ली में रहेगी, लेकिन आप मतलब किसी भी स्टेट के हैं फॉर्म आप भर सकते हो और आपको आसानी से जॉब भी मिल सकती है। बस आपको यानी जो भी प्रोसेस है वो सब दिल्ली में ही होगी, लेकिन आप मतलब जो तैयारी है जो भी चीज़ें वो आप मतलब इसके लिए कर सकते हैं।
और अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। जितने भी अभ्यर्थी जैसे दिल्ली पुलिस AWO और TPO के लेकर के चिंतित थे, आज वो उनकी खुशखबरी आ चुकी है और आपकी वैकेंसी आज आपकी आ चुकी है और समय रहते हुए आप अपना फॉर्म ज़रूर भर दें। और एक और महत्वपूर्ण बात, आगे इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। और साथ के साथ आपकी AWO और TPO से संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपकी बता दें एज लिमिट, तो एज लिमिट है 18 से 27 ईयर। 1/7/2025 कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट 2/7/1998 और एंड नॉट लेटर देन 1/7/2007, यानी जैसे 1998 से पहले का नहीं और 1/7/2007 के बाद की यानी एज के अभ्यर्थी नई फॉर्म इसमें भर पाएंगे। लेकिन ये है कि एज रिलैक्शन वाले जैसे जिनकी जैसे 2/7/1998 और यदि जैसे एज रिलैक्शन में आते हैं तो वो यानी फॉर्म भर सकते हैं, जो मतलब आपका एज रिलैक्शन अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मिलता है। लेकिन 2/7/1998 एक नॉर्मल एज है जो 27 वर्ष तक आपकी यानी होगी। अब बात कर लेते हैं जैसे एज रिलैक्शन, तो मैक्सिमम 5 ईयर्स ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंग शेड्यूल कास्ट ऑफ ए शेड्यूल ट्राइबल्स कैटेगरी। उसके अलावा आपकी जैसे दिस द अपर एज लिमिट्स इज एडमिशनेबल अप टू 35 ईयर, अन रिजर्व्ड कैटेगरी 38 ईयर और OBC एंड 40 ईयर्स फॉर SC ST केस ऑफ विडोज डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट मैरिड। जो मतलब जैसे महिलाएं जो मतलब जैसे डाइवोर्स हैं या मतलब जैसे अलग यानी सेपरेट हो चुकी हैं अपने हस्बैंड से, तो उनके लिए भी यहाँ पर बात की गई है। उसके अलावा आपकी बात कर लें अप टू जैसे 5 ईयर्स ऑफ सेपरेटेशन स्पोर्ट्समैन, आपका यानी जो स्पोर्ट्समैन है जैसे स्पोर्ट्स वूमेन है तो डिस्टिंक्शन हु हैव represented at a state national level of the country the international level in sports during the preceding 3 years from the dates of advertisement of vacancy, the discipline of sports for which election is available mentioned in Annexes A तथा sports जैसे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट सेल विल बी इश्यूड प्रोग्राम अटैच्ड एट Annexes B and C हैविंग फोटोग्राफ। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है जैसे अभी आप स्पोर्ट्समैन से भी यानी बहुत से अभ्यर्थी हैं जो मतलब स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक यानी खेल चुके हैं, तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बस आपको क्या है कि जो आपका सर्टिफिकेट है उसका फोटो कॉपी यानी अटैच्ड करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। अब बात कर लेते हैं आपकी द इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर विल बी ग्रांटेड फॉलोइंग स्किल्स। NCC C सर्टिफिकेट 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। उसके अलावा NCC B 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। NCC A 2% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये आपकी क्या है, तो यहाँ पर ये आपके लिए जो NCC कर यानी किए हुए अभ्यर्थी उनके लिए इंसेंटिव बोनस मार्क्स भी हैं। फी पेबल की तो यानी INR यानी 100 रुपये 100 रुपये ओनली वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट SC और शेड्यूल ट्राइबल ST एक्स सर्विस में एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फीस। अब बात कर लेते फी कैन बी पेड ओनली थ्रू BUM UPI बैंकिंग वीज़ा मास्ट्रो कार्ड और आपका यानी रुपए डेबिट कार्ड, इससे आप यानी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 16/10/2025 है। कितनी? 16/10/2025 आपकी है। अब बात कर लेते हैं आपकी जो जैसे आपका एग्जामिनेशन मोड है तो वो किस तरह से है। तो आपका जो एग्जामिनेशन मोड है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड यानी एग्ज़ाम होगा। किस तरह का होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो आपका मैक्सिमम मार्क 100 का होगा। और फिजिकल एंड्योरेंस है मेजरमेंट है वो आपका यानी PE PMT क्वालिफाई करना होगा। और ट्रेड टेस्ट भी यानी दिल्ली पुलिस क्वालिफाई करना होगा। और टेस्ट इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग बाय पुलिस
उसके बाद बात पकड़ लें टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग बाय दिल्ली पुलिस। स्पीड एक यानी 1000 की डिप्रेशन 15 मिनट्स यानी 15 मिनट में आपको 1000 कीज स्पीड यानी जैसे लिखना होगा। उसके अलावा टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली एज पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जैसे जो ये टेस्ट जैसे आपका होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। और टेस्ट ऑफ कंप्यूटर यानी फंक्शन आपका जैसे ओपनिंग क्लोजिंग पीसी प्रिंटिंग एमएस ऑफिस यूजेज सेविंग मॉडिफिकेशन इन टाइप्ड टेक्स्ट पैराग्राफ सेटिंग नंबरिंग ये सभी यहाँ पर आपको स्पष्ट बताया गया है। उसके अलावा बात कर लें आपकी तो जो आपकी यानी नेगेटिव मार्किंग की, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो आपकी 0.25 रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग। जैसे एक प्रश्न यदि गलत होता है तो आपका 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। उसके अलावा बात कर लें आपकी यानी जो ये पेपर है होगा उसमें क्या क्या आएगा, तो आपका यानी पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस जिसमें आपके 20 नंबर के क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। और आपका जो पार्ट 2 होगा वो यानी जनरल साइंस का उसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के होंगे। कितने 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के होंगे। फिर बात कर लेते हैं आपकी यानी पार्ट सी की, तो पार्ट सी में आपका होगा मैथमेटिक्स जो 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। रीजनिंग पार्ट डी 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। और उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल एक्सेल एमएस वर्ड और कम्युनिकेशन और इंटरनेट और www एंड वेब ब्राउजर ETC 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। और आपका यानी 90 मिनट का टाइम होगा। कितना टाइम होगा 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा ये यानी 100 क्वेश्चन करने के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखें कि जो आपका यानी ये लेवल आएगा वो आपका आएगा स्टैंडर्ड यानी जो क्वेश्चन का रहेगा वो यानी 12th लेवल तक का यानी आपका रहेगा। कितना 12th लेवल तक का आपसे पूछा जाएगा, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद बात कर लें आपके सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो जनरल अवेयरनेस में आपके यानी क्वेश्चंस डिजाइंड टेस्ट कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस द एनवायरमेंटल अराउंड एंड एप्लीकेशन सोसाइटी एज कुछ क्वेश्चन डिजाइंड। और आपके जो मेन यानी क्वेश्चन है जैसे जनरल साइंस की और जैसे हिस्ट्री के, कल्चर के, ज्योग्राफी के, इंडियन इकोनॉमी के, जनरल पॉलिटी के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च। और उसके अलावा आपके जो रहेंगे वो क्वेश्चन जैसे स्पेशल स्टडी फॉर एनी डिसिप्लिन। अब जैसे जनरल साइंस में बात कर लें फिजिक्स में आपके क्या क्या रहेंगे, तो अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स और आपका मशीन्स। उसके अलावा न्यूटन लॉ, उसके बाद मोशन, ग्रेविटी, मोशन, प्रेशर, यूनिट्स ऑफ जैसे मेजरमेंट्स, साउंड यानी आवाज़, हीट। उसके बाद टेम्परेचर जैसे तापमान से संबंध, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म। उसके अलावा जैसे मैग्नेटिज्म, ओम लॉ जो ओम का नियम है वो, नंबर सिस्टम जैसे आपका यानी नंबर सिस्टम्स। और उसके अलावा जैसे फाइबर ऑप्टिक्स मोड, ये सभी कम्युनिकेशन, ये सभी आपके किसके जनरल साइंस के। केमिस्ट्री में क्या रहेगा, तो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। उसके बाद कॉमनली यूज्ड केमिकल्स। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट कैटेलाइस्ट्स। उसके बाद रिएक्शंस, कॉमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल। उसके बाद केमिकल एंड फिजिक्स चेंज डेफिनेशन बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, एसिड्स, सल्फ्यूरिक्स एंड एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एटॉमिक नंबर्स, एलिमेंट्स, देयर आर सिंबल ऑफ इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ये आपके केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन जो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, रेशियो प्रोपोर्शन। उसके अलावा आपका परसेंटेज प्रतिशत, औसत। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। उसके बाद टाइम डिस्टेंस, समय दूरी, वर्क यानी समय दूरी कार्य, एलजेब्रा। और उसके अलावा स्क्वायर्स, इंडिकेट्स, ग्राफ, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री एंड त्रिकोणमिति, डाटा इंटरप्रेशन। उसका सीक्वेंस सीरीज। उसके बाद परम्यूटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, सिंप्लीफिकेशन। ये सभी आपके किसके मैथमेटिक्स के। रीजनिंग के टॉपिक हैं वो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग, फिगर, एनालॉगी। उसके बाद आपका एल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज। उसका क्रिटिकल थिंकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड यानी रक्त संबंधी, सिलोजिज्म, टेबल। उसके बाद डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण संबंधी, और आपके वेन डायग्राम। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। ये सभी टॉपिक किसके हैं, तो आपके रीजनिंग के हैं।
कंप्यूटर फंडामेंटल, MS Excel, MS Word, communication, www and web browser. This paper including on the following elements of words processing, basic of opening closing document, text creation, formatting text, presentation features, MS Excel elements, spreads, separates, edits, cells, function of formula, communication basic, email sending, receiving emails, its related function, internet, www, web browser, internet service, URL, HTTP, FTP, websites, blogs, web browser, software, search engines, chat video, ये सभी क्या है कि ये आपके यानी एक तरह से वन लाइन टाइप में आपको पता होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड जो ये टॉपिक हैं आपको मतलब इस तरह से पता हो कि आपको मतलब आसानी से ये जो 10 प्रश्न आएंगे वो आप बहुत ही आसानी से कर पाएँ। यानी कितने यानी इसके 10 प्रश्न आएंगे तो आप इसे आसानी से कर पाएँ, इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद आप बात कर लेते हैं आपके यानी मेल कैंडिडेट्स और आपके यानी फिजिकल से संबंधित। तो फिजिकल आपका अप टू यानी जो 30 वर्ष तक है यानी अप टू 30 ईयर्स 7 मिनट का टाइम मिलेगा 1600 मीटर दौड़ के लिए। और लॉन्ग जंप आपकी 12.5 फीट रहेगी और हाई जंप आपकी रहेगी वो यानी 3.5 फीट आपकी रहेगी। और एबव 30 to 40 ईयर 8 मिनट टाइम मिलेगा, 11.5 फीट आपकी लॉन्ग जंप रहेगी और आपकी यानी 3 फीट 3 इंच आपकी क्या रहेगी तो हाई जंप रहेगी। और आपकी यानी एबव 40 ईयर 9 मिनट टाइम मिलेगा और करीब 10.5 फीट आपकी यानी क्या लॉन्ग जंप और 3 फीट आपकी क्या हाई जंप मांगी गई है किसमें तो आपकी इस वैकेंसी में। उसके बाद बात कर लें आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है तो एज में आप वो आपकी जो एज जैसे अप टू 30 ईयर में 5 मिनट का टाइम मिलेगा, 800 मीटर दौड़ होगी, 9 फीट लॉन्ग जंप होगी और 3 फीट आपकी हाई जंप होगी। और आपके यानी बात कर लें जो 30 to 40 ईयर एबव हैं तो उनकी 6 मिनट टाइम मिलेगा और 8 फीट लॉन्ग जंप होगी और 2 फीट 6 इंच आपकी क्या होगी हाई जंप होगी। और जो 40 यानी ईयर से 7 मिनट टाइम मिलेगा, 7 फीट लॉन्ग जंप होगी और 2 फीट 3 इंच आपकी क्या होगी तो हाई जंप होगी। ये आपके लिए जो जितनी महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए फिजिकल की बात यहाँ पर बताई गई है। अब बात कर लेते हैं जैसे 4 जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी उसकी हाइट की बात। तो हाइट 170 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल फॉर यानी 5 सेंटीमीटर फॉर यानी अलग जैसे कुमायूं, गढ़वाली, गोरखा, डोगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपका कश्मीर, लेह, लद्दाख, इसके लिए क्या कहा गया है तो यहाँ पर यानी 5 जो आपकी यानी सेंटीमीटर्स की एज रिलेक्शन की बात की गई है। और बात कर लें चेस्ट की तो आपका यानी 81 यानी सेंटीमीटर नॉर्मल और आपका 85 यानी सेंटीमीटर विद मैक्सिमम 4 एक्सपेंशन यानी 4 सेंटीमीटर आपको फैलाना पड़ेगा। अब जैसे आपका यानी रिलैक्सेबल बाई 4 यानी 5 सेंटीमीटर तो रेसिडेंट ऑफ हिल एरिया और सर्टिफिकेट्स एवं विल बी प्रोड्यूस्ड जैसे सन्स ऑफ आइदर सर्विस रिटायर्ड डिक्री दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टी टास्किंग स्टाफ और दिल्ली पुलिस। ये सभी आपकी यानी जो दिल्ली पुलिस में पहले जैसे जॉब कर चुके हैं उनके जैसे बच्चे वगैरह हैं तो उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर छूट की बात की गई है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट की बात की गई है वो 157 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल है। वही आपके गोरखा, डोगरा, मराठा, असम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम यहाँ से जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट की बात की गई है। अब जैसे बात कर लेते हैं आपका तो जो यानी आपके यानी क्या क्या जैसे डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी यानी क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए तो मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट, उसके बाद एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद हिल एरिया सर्टिफिकेट और फॉर एक्स सर्विसमैन जो जैसे सर्टिफिकेट होता है वो सर्विंग डिफेंस पर्सनल NOC NXES। उसके अलावा अंडरटेकिंग एक्स सर्विसमैन NXES 1। तो ये सभी आपकी क्या है तो ये आपकी जो मतलब जैसे अभ्यर्थी जिस जैसे कैटेगरी या जिससे मतलब आते हैं जैसे NCC सर्टिफिकेट A B C ये मतलब आपको दिखाना होगा जो NCC के द्वारा यानी फॉर्म भरना चाहते हैं। जो स्पोर्ट से आते हैं उन्हें स्पोर्ट वाला, जो जैसे महिलाएं जो इन केस डाइवोर्स वुमेन या जो जैसे डाइवोर्स डिक्रीज एंड डीड पोल एफिडेविट डिली स्वॉर्न फॉर द ओथ ऑफ
कमिश्नर, तो ये यहाँ पर जो मतलब जैसे डाइवोर्स वूमेन वगैरह उनकी भी यहाँ पर कॉपी की बात की गई है कि ये भी आपको दिखानी होगी। तो ये सभी यानी क्या है, तो जो ये मतलब जैसे आपकी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो उसकी बात यहाँ पर की गई है। और आपको बता दें कि आपकी ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ चुकी है और इसका एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर और जनवरी में होगा। ये आपको पता अच्छे से कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर और जनवरी में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। जब आपको ये क्लियर पता है तो आपके पास अब कितने महीने बचे हैं, ओनली 3 महीने। 3 महीने में ये एग्ज़ाम हो जाएगा और 3 महीने में यदि ये एग्ज़ाम होगा तो इसकी तैयारी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। यह तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तो तैयारी कब होगी, जब आप एक सही जगह जुड़ेंगे और आपको मतलब बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी, तभी आपकी एक तैयारी हो पाएगी। और आपको बता दें कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी प्रश्नों की वीडियो लगातार बनाई जा रही है, वो भी विद टॉपिक वाइज, जिससे अभ्यर्थी का एक अच्छा स्कोर बने। तो आप अभी और तुरंत जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जो आपको ये महत्वपूर्ण यानी वैकेंसी मिली है, इसका पूरा फ़ायदा लें और अपनी एक जॉब पक्की करें। क्योंकि एक सीट आपकी जब भी पक्की होगी जब आप अभी से जुड़ेंगे और अपनी तैयारी मजबूती के साथ करेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो मतलब जैसे फॉर्म भरते हैं, उसके बाद कहते हैं कि कर लेंगे, पता चलता है कि एग्ज़ाम आ गया और उनकी तैयारी नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थी क्या है कि कभी सिलेक्ट नहीं हो पाते। सिलेक्ट वही अभ्यर्थी होते हैं जैसे ही उन्हें पता चले कि हमारी वैकेंसी आने वाली है, आ गई, तुरंत अपने उसमें लग जाएँ। क्यों? क्योंकि सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है वो आपका एग्ज़ाम। आपकी वैकेंसी आ गई है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वैकेंसी तो आती जाती रहती है, वैकेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैकेंसी तो बस इतना है कि आपको उसमें फॉर्म भरना है और अपनी मतलब आगे प्रोसेस करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी इसमें पढ़ाई। यदि आपकी पढ़ाई नहीं है तो पढ़ाई के बिना आप मतलब एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वैकेंसी कोई न कोई यानी छोटी मोटी आपकी चलती रहती है। जैसे ये अभी आपकी आ चुकी है, जैसे अभी आपकी ये आ चुकी है, ऐसी वैकेंसी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अलग अलग जैसे वैकेंसी आपकी यानी आती रहती हैं। तो आप यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी तैयारी। जैसे अभी आपकी तैयारी इसके लिए अच्छी हो जाएगी तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी यानी सिलेक्शन होने के लिए आपकी तैयारी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दें अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपकी यानी इस एग्ज़ाम की तैयारी लगातार अच्छे स्तर से कराई जा रही है, जिससे मतलब आप यानी अच्छे यानी नंबर ला सकें और आपका आसानी से सिलेक्शन हो सके। यदि आप अभी तक अपनी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। यदि आपको इसमें एक सीट पक्की करनी है तो जुड़ना पड़ेगा। और यदि इससे संबंधित कोई भी और भी सूचना आएगी तो आपको सबसे पहले आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी मजबूती के साथ करते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी इन्हें पता ही नहीं होगा कि ये आपकी वैकेंसी आ चुकी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो और सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और एक और बात आपको हम बता दें कि इसकी जो पीडीएफ है, जैसे इसकी जो मतलब पीडीएफ है, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये सोचते हैं कि इसकी एक बार हमें पीडीएफ मिल जाए तो हम इसे अच्छे से समझ पाए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप चैनल है, उस व्हाट्सअप चैनल को आप खोलें लिंक को और आपको वहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी। आप आसानी से उसे पढ़ पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे और यदि आपको कोई भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और आप यानी व्हाट्सअप चैनल पर क्लिक करें और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जा कर के अपनी ये यानी पीडीएफ देख सकते हैं। और आप यानी पीडीएफ देखने के बाद अपने यानी व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें, जिससे और भी कोई नई सूचना होगी तो वह आपको व्हाट्सअप चैनल पर भी मिल जाया करेगी। धन्यवाद।